गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज आपके एक्सरसाइज 4.4 कराएंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमेश बॉट एप्पल्स फॉर ₹10 होल 1/2। रमेश ने एप्पल कितने के खरीदे? 10 होल 1/2 रुपीज़ के। और ग्रेप्स अंगूर कितने खरीदे? ₹8 होल 1/2 एंड बनानास ₹5। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन बाइंग फ्रूट्स? हमें ये बताना है कि कितनी मनी उसने, टोटल मनी कितनी खर्च करी सारे फ्रूट्स खरीदने में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए रमेश बॉट एप्पल्स कितने के खरीदे थे उन्होंने? कितने रुपीज़ के खरीदे थे? 10 होल 1/2 रुपीज़ के। ठीक, उसके बाद में रमेश सेम लिखेंगे, बॉट ग्रेप्स कितने खरीदे थे उसने? ₹8 होल 1/2 रुपीज़ के। रमेश बॉट बनानास कितने के खरीदे थे उसने? ₹5 के। हमें क्या बताना है इसमें? इन्होंने टोटल मनी कितनी खर्च करी। तो टोटल मनी ही स्पेंड, टोटल मनी स्पेंड जो करी इक्वल टू 10 होल 1/2 प्लस 8 होल 1/2 प्लस 5। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई 2 से मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसी तरह से सॉल्व होगा। अपॉन 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2 प्लस 5/1। 10 से 10 20 प्लस 21 हो जाएगा। 21/2 प्लस 17/2 प्लस 5/1। ये हमारा आ गया स्टूडेंट। इसका हम जब एलसीएम लेंगे टू इंटू 1 इक्वल टू 2। 21 प्लस 17, यहाँ से 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर 2 नहीं है तो इससे कहा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ऊपर से भी 5 2 10, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा। ओके स्टूडेंट, 21 17 और 10 इन तीनों को प्लस करेंगे हम। इन तीनों को प्लस करके हमारा आंसर आना चाहिए 48/2। इसे अब हम डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 8 2 4 ज़ा 8। उसने कितने टोटल मनी? 24 रुपीज़ खर्च किए। फ्रूट्स खरीदने में उसने कितने पैसे खर्च किए? टोटल 24 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में करना है, देख लीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 पर्सन हुज वेट आर 52 होल 2/3 किलोग्राम, 35 होल 1/3 किलोग्राम एंड 48 होल 4/5 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल वेट? 3 पर्सन का वेट दिया, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, इसी की तरह करना है आपको। इसको भी इसी तरह से ऐड करके करेंगे स्टूडेंट। देखिए, वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन 52 होल 2/3, वेट ऑफ सेकंड पर्सन 35 होल 1/3, वेट ऑफ थर्ड पर्सन 48 होल 4/5। टोटल वेट हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। प्लस करने के बाद में हमारी इक्वेशन ये बनेंगी। एलसीएम लेंगे, उसको इस तरह से पूरा सॉल्व, जैसे हमने उसमें सॉल्व किया है इसी तरह से हुआ है, बिल्कुल सेम। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज राजीव इज 64 होल 3/4 ईयर ओल्ड एंड विजय 49 होल 1/8 ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस? राजीव की एज कितनी है? 64 होल 3/4 ईयर, और विजय की कितनी है? 49 होल 1/8 ईयर। तो इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस बताना है हमें इन दोनों की एज का। ओके स्टूडेंट, राजीव एज, तो हम क्या लिखेंगे? एज ऑफ राजीव की कितनी एज आई थी हमारी? 64 होल 3/4 ईयर्स। एज ऑफ विजय की कितनी एज आई थी हमारी? 49 होल 1/8 ईयर।
हमें क्या बताना है, इन दोनों की एज का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस इन देयर एजेस इक्वल कितना आएगा हमारा, डिफरेंस निकालेंगे हम 64 होल 3/4 माइनस 49 होल 1/8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस न्यूमरेटर अपॉन 4 माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/8। 64 की मल्टीप्लाई 4 से और प्लस 3 करने पर हमारा आएगा 259/4। इसकी मल्टीप्लाई करें, इसे प्लस कर देंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके और प्लस करने पर यहाँ पर हमारा आएगा 393/8। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग ही सेम करने के लिए। 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा। एलसीएम कितना आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। हमारा एलसीएम आएगा 8। तो हमें क्या करना होगा 259/4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 393 इंटू 1/8 इंटू 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 518/8 माइनस 393/8। 518 माइनस 393, इसको माइनस करने के बाद में हमें 518 में 393 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 125/8, जो कि ये हमारा आंसर है। अब हमें इसको क्या करना है, होल में करना है। तो होल में करने के लिए मैंने आपको बताया है, डिवाइड इस तरह से करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 12 में से 8 4, 8 5 ज़ा 40, ये बचा हमारा 5। तो हमारा ये आ जाएगा 15। डिनोमिनेटर जो इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्वोशिएंट साइड होल में आ जाता है और रिमाइंडर जो होता है हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है। 15 होल 5/8 आंसर। क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नाउ जो क्वेश्चन नंबर 8। Ramit bought 10 pens, 8 pencils and 4 books. Pens were rupees 5 whole 1/2 each. Pencil were rupees 2 whole 1/2 each. And books were rupees 11 whole 1/2 each. How much do they cost together? रमित ने खरीदे 10 पेन खरीदे, 8 पेंसिल्स खरीदी, 4 बुक्स खरीदी। पेन के कितने पैसे थे, 10 पेन के 5 होल 1/2। पेंसिल के कितने पैसे थे, 2 होल 1/2। और बुक्स के कितने पैसे थे, 11 होल 1/2। हाउ मच डू दे कॉस्ट टुगेदर। तो ये इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को ऐड करके हमें बताना है कि कितनी कॉस्ट आई इन तीनों की। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखाएंगे कॉस्ट ऑफ 10 पेन। दस पेन्स की कितनी, एक पेन की कॉस्ट कितनी थी हमारी इसमें, एक पेन की कॉस्ट हमें बताई 5 होल 1/2। और 10 पेन्स की निकालने के लिए हमें 10 इंटू 5 होल 1/2 कर देंगे हम। फाइव इंटू 11, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 5 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1/2 11/2 आ जाएगा। इसकी यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, 2 1 ज़ा, या यहाँ से कटेगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ नीचे 1 रह गया, कुछ नहीं बचा, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 55। कितने हो गए रुपीज़ 55 के 10 पेन्स हो गए। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स, 8 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है, 2 होल 1/2 निकालनी है हमें। एक की 2 होल 1/2 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। पहले इसको सॉल्व करेंगे सही से। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। यहाँ से इसकी डिवाइड हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। कितना बचे हमारे, कितने रुपीज़ के हो गए
4 इंटू 5 कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 ₹20 के 8 पेंसिल्स हो गई। अब क्या, कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, 4 बुक्स की कॉस्ट निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, जो एक बुक की कॉस्ट दे रखी थी 5 होल 1/2, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1 जैसे हम करते हैं 2, कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 2 ज़ा 10 और 1 11/2, 2 से 2 2 ज़ा 4, हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 22 रुपीज़ के ये आ गए। कितनी बुक्स आ गई। कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल कितनी है हमारी 55 निकाल ली, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 20, कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स की कितनी आई हमारी 22। तो इनके अब इन तीनों का टोटल बताना था कितनी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ ऑल टुगेदर निकालनी है, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। 55 प्लस 20 प्लस 22, इन तीनों को प्लस करने पाएगा हमारा 121 रुपये की सारी ये चीज़ें थी। आज के लिए इतने स्टूडेंट, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।